ये कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में अब तक 14 करोड़ 76 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या के मद्देनजर मेला क्षेत्र में किए गए व्यापक प्रबंध। रेलवे ने भीड़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और आगामी स्नान पर्व को देखते हुए मेला क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाया गया। आस्था और संस्कृति के संगम प्रयागराज महाकुंभ में देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 14 करोड़ 76 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले पिछले 2 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। कल रात 10 बजे तक 1 करोड़ 55 लाख से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को देश की एकता का महाकुंभ बताया। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश की एकता महाकुंभ में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अभी आजकल प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां भी देश की एकता का यही प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसलिए ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या को लेकर मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने घाटों की लंबाई बढ़ाई है, वहीं कुछ नए घाटों का भी निर्माण किया गया है। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बढ़ाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी प्रवीण मिश्र के पास। जिस तरह के महाकुंभ में दूसरा जो अमृत स्नान पर मौनी अमावस्या का है, उसको लेकर के जो यहाँ पे श्रद्धालुओं को जो भीड़ है वो 2 दिन से पहले से यहाँ पहुंच रही है। इसको लेकर जो प्रशासन का एक अनुमान है कि यहाँ पे 8 से 10 करोड़ के भी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करेंगे। इसको लेकर के यहाँ जो तैयारियां हैं उसको 2 दिन पहले से शुरू कर दी गई थी। जो यहाँ पे लगभग 12 किलोमीटर जो दायरे में जो लंबे जो घाट बने उनको जो लंबाई बढ़ाई गई है, साथ ही साथ उसका जो होल्डिंग एरिया है उसको भी बढ़ाया गया है। बता दो यहाँ पे जो कल महत्वपूर्ण एक स्नान पर जो शाही स्नान होगा, जो अमृत स्नान होगा, जो साधु संतों का, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं को सुदृढ़ किया गया है। उनके घाटों को जो दुरुस्त किया गया है और वहाँ पर जो पार्किंग का स्थल है, जो साधु संतों के जिस रथ से आएंगे वहाँ पे भी उनकी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। यहाँ पर जो महाकुंभ मेले के दौरान जब इतने करोड़ों श्रद्धालु लोग स्नान करेंगे, उनको सुरक्षित वापस ले जाने के लिए भी जो साइनेज की व्यवस्था की गई है, एकल मार्ग की जो व्यवस्था है उसको लागू किया गया है। एक काली सड़क से श्रद्धालुओं का प्रवेश संगम में कराया जाएगा और लाल सड़क और त्रिवेणी बांध के जरिए सबको बाहर ले जाया जाएगा, जिससे वो सुचारू रूप से अपने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक पहुंच सके। और ये पूरा यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन, मेला प्रशासन और जो बस स्टाफ के जो कर्मचारी, उनको एक तरह से समन्वय स्थापित करके जो श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने की व्यवस्था की गई है। उसी में जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ की गई है। जो पुलिस के जवानों को बढ़ाया गया है, जल एम्बुलेंस का जो पानी में उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही साथ वहाँ पे अस्पताल जो बनाए गए हैं जगह जगह पर, वहाँ पे चिकित्सकों को 24 घंटे जो सेवाएं देने के लिए भी तैनात किया गया है। मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे ने स्नान पर भीड़ प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के मद्देनजर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने कल प्रयागराज जंक्शन और खुसरोबाग होल्डिंग एरिया का दौरा किया। उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन भीड़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बडोनी ने महाप्रबंधक को बताया कि स्नान पर्व के दिन प्रयागराज जंक्शन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को खुसरोबाग होल्डिंग एरिया से होकर ही लाया जाएगा। इस होल्डिंग एरिया में समुचित संख्या में वरिष्ठ रेल अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेलकर्मी और सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहेंगे और इनका संवाद स्टेशन के कंट्रोल टावर से निरंतर बना रहेगा। मौनी अमावस्या को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए केंद्रीय अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि मौनी अमावस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाला केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया है। इसके अलावा किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए केंद्रीय अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि मौनी अमावस्या को देखते हुए अस्पतालों में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। हमारी प्लानिंग ये है कि हम 27 तारीख से लेके 30 तारीख तक लगातार हम लोग 24 घंटे की ओपीडी करेंगे, जो अभी 12 घंटे की चलती है। और साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उसको भी हम 24 घंटे इसके साथ संचालित करेंगे। साथ में जो हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज है जो 125 डिप्लॉयड थी, अभी हमने प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन से भी हेल्प मांगी है और करीब हमारी कोशिश है कि 20 से ज्यादा एम्बुलेंस हमको उनसे मिल जाए, जिनको हम एज ए रिजर्व रखेंगे और जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर देंगे। इसके अलावा 80 आयुष डॉक्टरों की एक टीम 20 ओपीडी केंद्रों पर 24 घंटे चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। इन अस्पतालों में दी जाने वाली सभी चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मौनी अमावस्या पर देश विदेश से आने वाली श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी ने स्थानीय निवासियों से बड़े और 4 पहिया वाहनों का प्रयोग न करने की अपील की है। तो मैं ये अपील आपसे करूंगा कि इस आगामी मौनी अमावस्या के पर्व के दौरान आप अपने 4 पहिया वाहन का प्रयोग ना करें और जितने भी हमारे युवा साथी हैं या जो सक्षम हैं वो पैदल मेला क्षेत्र और संगम क्षेत्र की तरफ जाएं और अगर कोई वरिष्ठ जन है तो 2 पहिया वाहन का उपयोग करके आप इस कुंभ मेले का आनंद लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानव उत्थान सेवा समिति के सद्भावना सम्मेलन में कहा कि सनातन धर्म संकुचित भाव लेकर नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंब की भावना को लेकर चलता है और मानवता को सद्भावना का संदेश देने के लिए सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवता की सेवा ही असली अमृत महाकुंभ है। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपने कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री सद्भावना सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। महाकुंभ में बने पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र में श्रद्धालुओं को पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों की सहायता भी की जा रही है। योजना से लाभान्वित होने के लिए श्रद्धालु रोजाना बड़ी संख्या में शिविर आ रहे हैं। शिविर में श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और अब मेला क्षेत्र की कुछ संक्षिप्त खबरों के लिए चलते हैं आनंद पाठक के पास। महाकुंभ के सेक्टर 20 में स्थित 13 अखाड़ों में नागा सन्यासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उधर महाकुंभ नगर में श्रद्धालु महाकाल और कामधेनु का भव्य दर्शन कर रहे हैं। सेक्टर 18 में हर्षवर्धन मार्ग स्थित श्री शनिधाम ट्रस्ट की शिविर में रोजाना 20,000 लोगों को नाश्ता और भोजन भी कराया जा रहा है। महाकुंभ में संगम और अखाड़ा क्षेत्रों के बीच आवाजाही को आसान बनाने के लिए 30 पीपे के पुल बनाए गए हैं। इन पुलों का निर्माण 2213 पांटून यानी लोहे के खोखले डिब्बों से किया गया है। इस बीच मौनी अमावस्या के मद्देनजर प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण सभी माध्यमिक विद्यालयों को 28, 29 और 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। वहीं 28, 29 और 30 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कामकाज बंद रहेगा। और अब महाकुंभ क्षेत्र की अखबारों की सुर्खियों के लिए चलते हैं मुकेश के पास। अखबारों ने गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य संतों के कल पवित्र संगम में स्नान को सुर्खी बनाया है। जागरण लिखता है, देश को एकता के सूत्र में बांधने का संस्कार दे रहा महाकुंभ। हिंदुस्तान की सुर्खी है, गृह मंत्री अमित शाह ने संतों और सीएम संग किया संगम स्नान और गंगा पूजन। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है महाकुंभ। जनसत्ता ने भी गृह मंत्री के संगम स्नान को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार वितरकों को शहर और मेला क्षेत्र में पुलिस द्वारा ना रोके जाने को भी जागरण ने अपनी सुर्खी बनाया है। मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान पर जागरण लिखता है, मौनी के महास्नान की महातैयारी, शासन प्रशासन ने संभाली जिम्मेदारी। सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर हिंदुस्तान लिखता है, सनातन बोर्ड की स्थापना अब नहीं तो कभी नहीं। महाकुंभ क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज अधिकतम तापमान लगभग 26 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में अब तक 14 करोड़ 76 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या के मद्देनजर मेला क्षेत्र में किए गए व्यापक प्रबंध। रेलवे ने भीड़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और आगामी स्नान पर्व को देखते हुए मेला क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाया गया। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाड़ी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
है।